तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। स्टार्ट कर। कौन सा चैप्टर? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे हम लोग पहले क्या क्या पढ़ लिए? सबसे पहले पढ़े थे हम लोग त्रिकोणमिति। उसके बाद पढ़े हाइट एंड डिस्टेंस, फिर पढ़े वास्तविक संख्या, फिर हम लोग इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़े थे? बहुपद। तो आज स्टार्ट कर रहा हूं क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को शेयर कर दिए वीडियो। तो छात्रों, बच्चों, सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है, समझे? जब तक परिश्रम, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मेहनत करो, अभी से लग जाओ, तभी कुछ होने वाला है, अच्छा नंबर आने वाला है। समझ गए? तो स्टार्ट कर रहा हूं आज दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये है दो चर वाले समीकरण। तो इसमें हम लोग टॉपिक क्या क्या है, पढ़ेंगे क्या क्या, वो चीज देख लेते हैं पहले। रूल्स पढ़ेंगे जो आज ही होने वाला है। क्या पढ़ेंगे? रूल्स। दूसरा हम लोग आगे पढ़ेंगे विलोपन। तीसरा पॉइंट खंड गुणन विधि। गुणन विधि। ग्राफी। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग 3.1। उसमें पढ़ने के बाद आएगा विलोपन, प्रतिस्थापन, विभेद, गुणनखंड, ये सब आएगा। साथ साथ आपको आएगा, साथ में ही आएगा ग्राफीय या आलेख विधि। ग्राफीय या आलेख, ये सब चीज आएगा पढ़ने के लिए। समझे? ये सब चीज इतना हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, करीब इस चैप्टर में। ऑब्जेक्टिव आएगा, रहेगा ही। क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव। दूसरा शॉर्ट रहेगा ही। कितना नंबर? 2 नंबर। दो ही मान लेते हैं, 2 रहेगा, इधर से 4 ऑब्जेक्टिव का ले लेते हैं, आएगा ही मैक्सिमम। बचा लॉन्ग। लॉन्ग तो एक बनाना ही आप लोग को आएगा ही। 9 9 4 13 मान जाओ, यहां करीब 10 से 15 नंबर, 10 से 15 नंबर इस चैप्टर से आएगा। 10 से 15 नंबर का मार्क्स आएगा इसमें। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर पूछे जाते हैं, यहां से 2 नंबर पूछेंगे ही, ये तो फिक्स है।
5 नंबर थोड़ा कम है उम्मीद, लेकिन उम्मीद है यहां से भी आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो फिक्स से आता ही है, शॉर्ट आएगा ही, ये सब चीज आएगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ गए? समझ गए। अब आगे बढ़ता हूं। देखो हम लोग दो चर वाले, तो पहले एक चीज देख लेंगे, चर किसे कहते हैं। दो चीज होता है, एक चर एक अचर होता है, हम लोग पढ़े थे। देखो चर क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या होता था हमारा, चर हो। वहीं अचर क्या होता था, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये अचर हुआ। देखो इस चैप्टर में जो चर है उसका मैक्सिमम पावर यानी मैक्सिमम हाथ 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा। चर का मैक्सिमम घात क्या रहेगा, 1 रहेगा। और एक चीज फॉर्मूला है इसका, व्यापक रूप, दो चर वाले के समीकरण का व्यापक रूप, इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका ये व्यापक रूप है। समझ गए? अब जो आपको बनाना है, आपको जो सवाल आएगा, कितने समीकरण रहेगा इसमें, 2 समीकरण रहेगा। कितने समीकरण, एक ऐसे रहेगा 2x प्लस 2y प्लस 1 ले लेते हैं। दूसरा समीकरण ये 1 हो गया। दूसरा समीकरण ऐसे रहेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। ऐसे 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा आपको, समझे? सवाल में ऐसे समीकरण दिया हुआ रहेगा और ऐसे लिखा हुआ रहेगा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a1 समझे, ऐसे ही रहेगा a1, 1 मिनट, ऐसे रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा फॉर्मूला किस रूप में रहेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपका इक्वेशन रहेगा, समीकरण रहेगा, इक्वेशन इस रूप में रहेगा। समझ गए? समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूं। देखो हम लोग पहले इस चीज को पढ़ेंगे, जो हमारा एक्सरसाइज बनने वाला है 3.1 जो पढ़ेंगे, उसका थोड़ा कुछ पढ़ लेंगे, उसके बारे में कैसे क्या दिया हुआ रहेगा। तो समीकरण बनाना सीखेंगे, पहले समीकरण बनाना सीखें। हेडिंग लिख देते हैं, समीकरण सीखें। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के टाइप ऐसे ही दिया हुआ रहेगा कि 2 kg चावल, 2 kg चावल एवं 5 kg दूंगा, मूल्य क्या है। तो हम लोग को इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, तो यहां हम लोग को क्या करना है कि मानना पड़े, क्या करना पड़ेगा,
मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना, तो 1 केजी चावल का ₹10 है कि नहीं? वहीं 1 केजी गेहूं का मूल्य तो 2 केजी का मूल्य एवं 5 केजी का मूल्य क्या होगा? तो यहां 2 केजी है तो गुना हो जाएगा 2x प्लस 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू कुल टोटल मूल्य हो जाएगा 140। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि, या प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू कुल जो मूल्य है कितना है 140 रुपया, वो इधर आ जाएगा। तो हमारा इसी तरह से इक्वेशन बनेगा, इसी तरह से इक्वेशन बनेगा। देखो इसी तरह के सवाल आपको 3.1 3.2 में भी मिलेगा, आगे भी एक्सरसाइज में मिलेगा इसी तरीके से, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपको 2 केजी चावल का मूल्य एवं 5 केजी गेहूं का मूल्य दिया हुआ रहे, अगर यही और दिया हुआ रहता, फिर अगर 5 केजी चावल का 5 केजी चावल एवं 2 केजी गेहूं का मूल्य 240 रुपया है, तो वहां फिर क्या लिखना पड़ता था? तो फिर पुनः हम लिखते थे दूसरा इक्वेशन, वही लिखते थे 5x प्लस 2y इक्वल टू 240 रुपया लिखते समझे? अब दूसरा हम लोग फिर बनाते हैं, इक्वेशन है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इक्वेशन है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर ने अभी ही प्रश्न स्टार्ट कर दिया, नहीं, ये इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं। हम लोग अभी कुछ रूल पढ़ने वाला हूं आज। 1 केजी सेब 2 केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर का मूल्य 70 रुपया है, 70 रुपया, जबकि 2 केजी सेब एवं या और 7 केजी अंगूर का मूल्य 250 रुपया है। देखो पहले बोल रहा है कि 1 केजी सेब एवं 2 केजी अंगूर का कुल मूल्य क्या है 70 रुपया है, जबकि 2 केजी सेब और 7 केजी अंगूर का मूल्य 250 रुपया है। तो हमको इसको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो हम लोग पहले मानेंगे, माना, इक्वेशन बनाने के लिए मानना पड़ेगा। तो 1 केजी सेब का मूल्य क्या है, x रुपया है। 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है, y रुपया है। 1 केजी सेब का मूल्य क्या माने हम लोग, x रुपया, और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या माने, y रुपया। तो यहां हमारा पहला इक्वेशन क्या बनेगा, प्रश्न अनुसार x 1 केजी है तो x से गुना करेंगे तो x प्लस 2y, 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या है 70 रुपया दिया हुआ है। तो हमारा ये क्या हुआ, इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरा आगे बोल रहा है कि पुनः, आगे क्या बोल रहा था,
आगे बोल रहा था कि 2 केजी सेब और 7 केजी अंगूर का कुल मूल्य क्या है, 250 है। तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 7y इज इक्वल टू क्या था, 250 रुपया कुल मूल्य था। तो ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। समझ गए? इसी तरह से इक्वेशन बनेगा, समझे? इसी तरह और दूसरी चीज हम लोग इक्वेशन बनाना सीख गए। क्या सीख गए? इक्वेशन बनाना। अब एक चीज पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, इक्वेशन ऐसे ही आपको बनाना है एक्सरसाइज में, मैं उस समय भी बताऊंगा पूरा। थोड़ा मैं ये आपको झलक दिखा रहा हूं किस तरह आपका एक्सरसाइज बनने वाला है, प्रश्नवाली बनने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत सिखाया यहां कैसे समीकरण बनता है, किस तरह से सवाल आएगा। अब एक कुछ बता देता हूं, पॉइंट है, पॉइंट नोट ही कर लो, समझ लो। नोट नोट तो लायक नहीं है। देखो आपके इक्वेशन में जब सवाल में पूर्व या पहले जब भी बोले तो आपको इक्वेशन में क्या यूज करना है, माइनस यूज करना है। क्या यूज करना है? माइनस यूज करना है। और दूसरा पश्चात, पश्चात या बाद जब भी बोले तो आपको यूज क्या करना है, आप लोग को प्लस यूज करना है। समझे? यह चीज आपके इक्वेशन में दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन में नहीं सवालों में ऐसे ही दिया हुआ रहेगा। समझे? पूर्व कहीं बोलेगा, कहीं पहले, कहीं पश्चात, कहीं बाद। जहां पूर्व बोले तो इक्वेशन में वहां माइनस लग जाए, जहां बाद बोले वहां इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ गए? समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। रूल्स है काफी इंपॉर्टेंट है, उससे काफी एमसीक्यू बनने वाला है, वो रूल्स पढ़ना जरूरी है। रूल्स पढ़ेंगे। क्या है रूल्स? देखो पहला हमारा रूल्स है यहां A1 अपॉन A2, A2 अपॉन नो या B2 होगा, B1 होगा, सॉरी यहां का B1 बटे B2। A1 A2 यहां नॉट इक्वल होगा, क्या होगा, नॉट इक्वल का साइन। A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 हो तो इसका निकाय क्या होगा, निकाय, इसका निकाय संगत होगा। क्या होगा? निकाय संगत होगा, ये संगत होगा। और दूसरी बात यहां क्या बोलेगा, इसका हल क्या होगा, तो इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल या केवल एक हल, अद्वितीय, अद्वितीय हल। ब्रैकेट में हम लोग यहां लिख लेते हैं केवल एक हल, केवल एक हल। फिर एक पॉइंट आता है, इसका आलेख कैसा होगा, यानी ग्राफ कैसा होगा, तो इसका आलेख प्रतिच्छेदी होगा। लिख लेते हैं आलेख प्रतिच्छेदी होगा, आलेख प्रतिच्छेदी होगा। तो ये पहला रूल से A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे हो तो इसका निकाय क्या होगा, तो इसका निकाय संगत होगा। यदि पूछ दे एग्जाम में A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 हो तो इसका निकाय होगा, तो बोलिएगा संगत होगा। या इस तरह पूछेगा A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है, संगत है कि नहीं, संगत है तो हाँ ना ऐसे पूछेगा एग्जाम में, कई सारे घुमा फिरा के पूछ सकता है।
इसका हल पूछे तो इसका हल केवल एक या अद्वितीय हल होगा। अगर पूछ दे इसका आलेख कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, तो वो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। क्या होगा? प्रतिच्छेदी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो कैसे प्रतिच्छेदी होगा। देखो हम एक ऐसे आप बना के बता समझाता हूं। ये हमारा क्या है? आलेख है, ग्राफ है। ये क्या है? ग्राफ है। अब ये ग्राफ है, ये ग्राफ इधर से भी जहां रहा है, इधर गया गया। अब यही ग्राफ इधर से भी आ रहा है, तो यहां कटिंग हो रहा, कटिंग हुआ कि नहीं? यहां दोनों मिला यहां, तो ये हुआ प्रतिच्छेदी हुआ। समझे? ग्राफ ऐसे ही होगा, प्रतिच्छेदी हो गया। जब भी आपका इक्वेशन ऐसा आए तो प्रतिच्छेदी होगा। समझ गए? समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल है यहां A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो इसका निकाय क्या होगा? तो इसका निकाय असंगत होगा। क्या होगा? सबसे पहले ये असंगत होगा, असंगत होगा। दूसरा इसका हल, तो इसका कोई हल नहीं होगा। समझ गए? कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। दूसरा इसका आलेख कैसा होगा, यानी ग्राफ कैसा होगा? तो इसका ग्राफ समांतर होगा। कैसा होगा? आलेख लिख लेता हूं, आलेख समांतर, समांतर होगा। समझ गए? आलेख क्या होगा? समांतर होगा। कैसे समांतर होगा वो चीज भी समझना जरूरी है। तो यदि एग्जाम में पूछ दे ये इक्वेशन आपको दे दे A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, तो इसका हल होगा। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ दे तो क्या लिखना है? कोई हल नहीं। तो इसका आलेख होगा, तो आलेख बोलना है समांतर होगा। संगत होगा क्या असंगत? असंगत होगा। समझ गए? अब समांतर होगा आलेख, तो कैसे समांतर होता है? देखो ये हमारा क्या है? ग्राफ दिया हुआ है। ये हमारा क्या है? ग्राफ है। अब इस ग्राफ में एक इक्वेशन ऐसे आ रहा है, हमारा ऐसे बना ये आलेख, पहला बना कि नहीं? दूसरा ऐसे ही होगा आलेख, दूसरा आलेख ऐसे ही हो गया, इसके जैसा ही सेम। तो ये क्या हुआ? समांतर होगा। क्या हो रहा है? समांतर होगा, एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो ये क्या होगा? आलेख समांतर है। क्या होगा? A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। क्या होगा इसका आलेख? समांतर होगा। समझ गए? समझ गए होंगे। अब तीसरा रूल्स होगा, A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2, यानी तीनों बराबर है। A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 C1 इक्वल टू C1 बटे C2। यहां नॉट इक्वल टू कहीं नहीं है। समझ गए? समझ गए। तो इसका निकाय क्या होगा? सबसे पहले तो इसका निकाय होगा संगत। संगत निकाय यानी सिस्टम को बोलते हैं, संगत होगा ये। दूसरा इसका हल कितना होगा? तो इसका हल अनेक हल होगा। अनेक हल या अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल। तीनों लिख लीजिए। बहुत सारे वो बोधू स्टूडेंट होते हैं जिसको समझ में नहीं आता है। अगर वहां अनेक आ गए, अनंत आ गया तो वो चकमा खा जाएगा। क्या आ गया? अपरिमित रूप से अनेक हल आ गया, सोचते रहेगा अरे ये क्या आ गया।
समझे, इसलिए मैं सब लिखा दिया। और दूसरा इसका आलेख क्या होगा, तो इसका आलेख संपाती होगा, आलेख संपाती, संपाती हो, संपाती होता है इसका आलेख। क्या होता है, संपाती होता है। संपाती क्या होता है, मतलब एक के ऊपर दूसरा ही आलेख बनेगा। समझे कैसे, इधर आगे समझाता हूं, जस्ट इसको डिलीट कर दो। कैसे, ये हमारा क्या है, ग्राफ है, ये ग्राफ है। समझे, देखो आलेख आ रहा है हमारा इधर से एक, समझे, ये आलेख बना, ये हमारा आलेख है। अब इसी के ऊपर क्या हो रहा है, दूसरा आलेख बन रहा है। क्या हो रहा है, इसी के ऊपर ही दूसरा आलेख बन रहा है, इसी के ऊपर क्या हो रहा है, दूसरा आलेख बन रहा है, इसी के ऊपर ही दूसरा आलेख बन, तो ये होगा संपाती, इसी को बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। जब आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो तो आलेख क्या होगा, संपाती होगा। काफी इंपॉर्टेंट था, ये 3 रूल्स था आप लोग के लिए। क्या था, 3 रूल्स था। अब तीनों रूल्स तो पढ़ लिए हम लोग, लेकिन अब इसके लिए हम लोग को कुछ सवाल भी है, तो वो सवाल हम लोग को सॉल्व करना है। देखो एक चीज लिख लेता हूं, संगत का अर्थ और असंगत का अर्थ को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो संगत का अर्थ, क्या बोला, संगत का अर्थ मतलब x एवं y का कोई मान निकलेगा, यानी कुछ वैल्यू निकलेगा x और y का जब भी संगत हो। लेकिन जब असंगत हो, असंगत हो तो x एवं y का कोई मान नहीं निकलेगा, कोई मान नहीं निकलेगा। देखो संगत का अर्थ मतलब कोई x एवं y का कोई मान निकलेगा। समझे, जब भी संगत हो तो कुछ मान निकलेगा, लेकिन वहीं जब असंगत हो जाए आपका इक्वेशन, जो आपका इक्वेशन असंगत हो जाए तो यानी उसका x एवं y का कोई मान वैल्यू निकलेगा ही नहीं। समझ गए, यही संगत और असंगत का अर्थ था। तो समझा दिए, संगत और असंगत का आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ सवाल है, क्वेश्चन है, उस चीज को सॉल्व करेंगे। ये जो एक आप रूल्स पढ़े, इसी के ऊपर हम लोग कुछ सवाल पहले सॉल्व करेंगे। तो सवाल क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जांच करें कि निम्न समीकरण संगत है या असंगत, संगत है या असंगत है या असंगत। सवाल वो बोल रहा है कि जांच करिए कि निम्न समीकरण संगत है या असंगत। तो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है इक्वेशन, x + 2y = 3 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ, 2 इक्वेशन दिया रहेगा आपको, 2x + 4y = 8। देखो यहां सबसे पहले हम लोग देखना है, क्या देखना है कि a1 का मान क्या दिया हुआ है।
यहां क्या दिया है, A1 का मान 1 है, कुछ नहीं है, यहां 1 है। दूसरा B1 का मान, तो B1 का मान क्या है 2। तीसरा क्या देखना है C1, C1 क्या दिया है 3 दिया हुआ है। अब दूसरा इक्वेशन पे चलते हैं। A2 क्या दिया हुआ है, यहां 2 दिया हुआ है। B2 क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और C2 8 दिया हुआ है। तो हम लोग A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 के फॉर्म में लाएंगे। तो A1 बटे A2 लिखेंगे। पहले क्या दिया हुआ है A1 बटे A2, तो A1 था हमारा 1, A2 था क्या वहां 2, तो 1/2 आ गया। अब फिर दूसरा हम लोग चेक करते हैं आगे, B1 बटे B2। हमारा B1 क्या है 2 है, और B2 क्या है 4 है। अब यहां 2 दूना 4 कट रहा है तो काटेंगे, कटेगा तो काटेंगे 1/2। अब आया C1 बटे C2 का बार, तो C1 क्या है 3 और C2 क्या है 8 है। देखो यहां क्या हो गया, मैच नहीं हो रहा। 1/2 A1 बटे A2 हमारा 1/2 आया, B1 बटे B2 1/2 आया, C1 बटे C2 3/8 आया हमारा। तो ये तो क्या हो रहा है, लिख लेते हैं यहां ऐसे फॉर्म में 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 3/8। इसका इक्वल है 3/8, इन लोग का इक्वल है नहीं है, तो ये नॉट इक्वल है, तो ये संगत होगा। रूल पढ़े थे हम लोग, A1 बटे A2 B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 हो तो ये क्या होता है, संगत क्या असंगत असंगत। देखो यहां A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू क्या है C1 बटे C2, तो ये क्या हो जाता है असंगत है हमारा। क्या है असंगत है, असंगत है, असंगत है। एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, कहां आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब ये चीज आप लोग को जब आप ग्राफ सॉल्व करोगे तो वहां भी ये सब चीज काम आएगा, समझे। ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरा हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है माइनस, दूसरा सवाल -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। देखो इस जो जो इधर है 6 + 6 तो इधर भी ला सकते हैं हम लोग, नहीं लाएंगे तो कोई बात नहीं, लाएंगे तो कोई बात नहीं, नहीं लाएंगे भी तो कोई बात नहीं, यहां आपको C1 बटे C2 मान सकते हैं। अब यहां हमारा A1 बटे A2 हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, A1 बटे A2, तो A1 यहां क्या है हमारा -3, तो -3 लिख लिया। बटे में क्या है A2 क्या है जस्ट 2 है, तो 2 लिख लिया। अब दूसरा क्या है B1 बटे B2 निकालना है, तो B1 क्या है +2 बटे B2 क्या है -4। देखो एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, यहां मेल हो रहा है, यहीं से आप लोग को मैच करते जाना है। यहां है -3/2, यहां आ गया 2/4, ये तो हमारा मैच ही नहीं हो रहा है, तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी नॉट इक्वल टू है। तो लिखेंगे यहां ऐसे भी लिख लेते हैं -3/2 नॉट इक्वल टू 2/4 -2/-4, इसलिए A1 बटे A2 A1 बटे A2 ये है असंगत। ये क्या संगत है असंगत नहीं, ये क्या है संगत है, संगत है, समझ गए संगत है। अब इसी तरह फिर आ जाए दूसरा, अगर तीनों ही इक्वल है तो वहां भी संगत होगा, समझ गए होंगे आप लोग।
क्या समझ गए आप लोग? समझ गए होंगे। देखो अब फिर हम लोग अगले लेक्चर में कुछ जो बचा है, जो भी कॉन्सेप्ट, उसको पढ़ने के बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, समझे? तो आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखता हूं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट को शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त को जो 2027 में एग्जाम देने वाला है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, फिर मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा जरूर। तो आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।